शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारी ये वेद विज्ञान चर्चा, जिसमें हम वेद मंत्रों पर अपने जीवन के लिए क्या उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, इसका जो मार्गदर्शन वेद से मिलता है उसको हम जानने का, समझने का यत्न कर रहे हैं। और इस क्रम को समझने के लिए हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और उसका जो विषय है वो अक्ष है। और हम उसके 5वें मंत्र की चर्चा में हम ये देखा है या देख रहे हैं। वो कहता है यदादिध्येन दविषाण्येभि परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमी देशाम निष्कृतम जारिणीव। हमने पहली पंक्ति में देखा था इस मंत्र की, यदादिध्येन दविषाण्येभि, जब भी मैं सोचता हूं कि अब इसके बाद मैं इनसे कभी नहीं खेलूंगा, कभी इस काम में नहीं लगूंगा, इनसे मैं अपने को अब बचा लूंगा, दूर कर लूंगा, लेकिन तभी मेरे मित्र आ जाते हैं और मैं उनसे पराजित हो जाता हूं। वे मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं और मैं फिर उनके साथ खेलने बैठ जाता हूं। परायद्भ्यो न आवहीये सखिभ्य, ये पक्ष था मित्रों का। खेल का क्या पक्ष है, उसके लिए अगली पंक्ति बहुत ही स्वाभाविक है, बड़ी सहज चर्चा है। उसमें कहा है न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमी देशाम निष्कृतम जारिणीव। कहता है कि हर चीज कुछ बोलती है, जो काम है वो भी बोलता है। हम कहते हैं ना, देखो भाई काम बोलता है, अर्थात हमें ये कहना नहीं पड़ता कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने बड़ा परोपकार किया है, हमने धर्म किया है। जो बोलना पड़ता है उन्होंने काम किया नहीं है। जिनको बोलना पड़ता है वो कुछ अपेक्षा ज्यादा रखने वाले लोग होते हैं। उन्होंने काम के लिए नहीं किया होता है, बल्कि प्रशंसा पाने के लिए काम किया होता है। तब मनुष्य को अपने मुंह से कहना पड़ता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन जो व्यक्ति करते हैं, करना जिनका स्वभाव है, करने को जो उचित मानते हैं, उनके लिए कहा जाता है भाई काम बोलता है। जो उन्होंने किया है वो स्वयं पता लगता है लोगों को कि देखो इस व्यक्ति ने ये अच्छा काम किया है। तो काम बोलता है तो अच्छा काम बोलता है, तो बुरा भी तो बोलता है। यदि किसी ने चोरी की है तो चोरी का काम भी तो बोलता है कि ये चोरी हुई है, ये चोरी किसने की है ये भी बोलता है, ये कैसे हुई है ये भी बोलता है। एक गुरुकुल की घटना है, उसमें रहते हुए सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं, अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं। कुछ बड़े विद्यार्थियों के मन में ये आया, वो भी रात में, कि हलवा बनाया जाना चाहिए, हलवा बनाकर खाएंगे। लेकिन हलवा बनाने के लिए इस समय तो कोई दुकान खुली होगी नहीं, तो घी चीनी कहाँ से लाएंगे, आटा कहाँ से लाएंगे। तो एक ने सलाह दी कि ये तो अच्छा मौका है, भंडार में से निकाल लेते हैं। दूसरी कोई चाबी लगाएंगे, कुंडा खोल लेंगे, वहां से घुस करके चीनी भी मिल जाएगी, घी भी मिल जाएगा, आटा भी मिल जाएगा। संयोग से उन्होंने ऐसा कर लिया तो सवेरे भंडारी ने देखा कि भंडार में तो चोरी हो गई है और कोई चीनी की बोरी ही उठा ले गया है। जब खोज हुई तो प्रकाश होने पर एक चीज पता लगी, वो बोरी में एक छिद्र था।
तो वो बोरी जिधर ले जाई गई थी वहां रास्ते भर चीनी गिरती गई। और आश्चर्य होगा कि जब लोग उस कमरे पर पहुंचे, भैया यहां चीनी आई है, तो कहने लगे नहीं हम तो नहीं लाए। बोले नहीं लाए तो ये प्रमाण है, ये देख लो। तो चोरी बोल देती है कि देखो यहां चोरी हुई है और इसने की है। तो वैसे ही कोई भी हम अच्छा या बुरा काम करते हैं तो वो बोलता है, और वो हमको पकड़ाता भी है लेकिन हमको आकर्षित भी करता है। यदि चोर कर मिल जाए हमें तो चोरी करने की उमंग हमारी उठ जाती है। कोई बुरा काम करने वाले इकट्ठे कहीं मिल जाएं तो हम उनके साथ हो लेते हैं। तो यहां दूसरे भाग में मंत्र के एक बात कही है, न्युप्ताश्च बभ्रवो वाचमकृत एमी देशाम निष्कृतम जारिणीव। यहां एक तो उपमा है कि मैं उस काम को करने के लिए कितना बाध्य हूं, और एक है कि मैं आकर्षण में कैसे फंसता हूं। कोई आदमी हलवाई की दुकान के सामने से निकलता है तो कुछ अच्छी मिठाई देखता है या गंध आती है तो इच्छा होती है चलो खा लेते हैं या कुछ ले लेते हैं। तो वैसे ही जुए के घर के पास से यदि कोई निकले तो और वो जुआरी हो तो ये कैसे हो कि उसके कदम अंदर न चले जाएं। वो ये कहता है न्युप्ताश्च बभ्रवः वाचम अकृत, बभ्रवः अक्षा न्युप्ता वाचम अकृत। ये जो जुए के पासे हैं ना, ये जब डाले जाते हैं, फेंके जाते हैं, तो इनसे न्युप्ता फेंके गए, वाचम अकृत ये बोलते हैं, इनकी आवाज होती है। तो इसलिए जब कोई इनको फेंकता है और इनसे जो आवाज निकलती है वो आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत ही आकर्षित करने वाली होती है। मैं जाने के लिए बिल्कुल बाध्य हो जाता हूं। उसकी उपमा देता है निष्कृतम जारिणी। एक दुराचारिणी स्त्री जो है वो जैसे अपमान, निंदा, दंड, गालियां सब सहने के बाद भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार निकल जाती है, अपने व्यक्ति से, प्रेमी से मिलने चली जाती है। उसके अंदर न तो अंधेरे का डर होता है और न किसी तरह का भय, मन में बस एक आकर्षण है और उस आकर्षण के लिए वो कहीं भी कभी भी जाने को तैयार रहती है। तो इसके लिए यहां उपमा दी है, जैसे मनुष्य की जो इच्छाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो वो उनके लिए चला जाता है, उनके लिए वो परवाह नहीं करता है। ये उपमा बुरी है क्योंकि बुराई से जुड़ी हुई है, तो बुरे व्यक्ति से, बुरे काम से जुड़ी हुई है। ये उपमा अच्छे के लिए भी हो सकती है, लेकिन बात बुराई की चल रही है, बुरे काम की चल रही है, और बुरा काम करने वाला व्यक्ति बुरा काम करने के लिए किस तरह से बाध्य होता है, मजबूर होता है, विवश होता है, उसका ये उदाहरण है। तो उसने कहा कि निष्कृतम जारिणी, कहता है मेरे मन में बहुत प्रबल इच्छा होती है। मेरे एक मित्र थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। वो कहने लगे अरे आचार्य जी तुम मिठाई नहीं खाते। मैंने कहा नहीं, इच्छा नहीं है। वो कहने लगे अरे मीठे के लिए तो मैं चाय दिन में बहुत बार पीता हूं ताकि मीठा मिलेगा, और मिठाई छोड़ने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मिठाई देखने के बाद मिठाई ना खाई जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों से विवश होता है, बाध्य होता है, संस्कार उसको जगाते हैं। और जब भी एक काम हम करते हैं तो वो अच्छे और बुरे का संस्कार हमारे मन में अवश्य पड़ता है।
और अच्छे और बुरे को बार बार करने और न करने के पीछे जो मूल सिद्धांत है कि हम अच्छे काम को बार बार करने के लिए क्यों कहते हैं और बुरे काम को एक बार भी करने के लिए क्यों मना करते हैं, उसका मूल हेतु है जो संस्कार हैं वो हमारे पास तीन तरह से उसका फल देते हैं। एक तो हम कोई काम को करते हैं तो तत्काल काम किया और उसका लाभ हमें मिल गया। हलवा खाने की इच्छा हुई, हमने हलवा बनाया, हलवा खा लिया, हलवा खाने को मिल गया। ये तो कोई बात नहीं, इतने तक तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कठिनाई तब आती है कि आपने हलवा बनाया, खाया, लेकिन इस हलवा खाने का जो संस्कार है कि ये बहुत अच्छा लगा, ये संस्कार आपके मन में बैठ गया और इसका परिणाम क्या होता है, दोबारा वैसी ही परिस्थिति पैदा होने पर उस काम को करने की या उस वस्तु को पाने की या उस चीज को खाने की इच्छा होने लगती है। आदमी बाध्य हो जाता है, वो फिर जाता है। महर्षि रमण के जीवन में एक घटना आती है। महर्षि रमण योग साधना करते थे, जंगल में रहते थे। रहते रहते एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे खीर खानी चाहिए। आज तो खीर खानी है, खीर खाने के लिए तो बनाना पड़ेगा और जंगल में तो कोई साधन नहीं है, सब मांग कर लाना पड़ेगा। साधु हैं, जंगल में रहते हैं, साधना करते हैं, भिक्षा करते हैं, तो कुछ भी करना हो तो भिक्षा ही करनी पड़ेगी। और यदि मन में खीर खाने की इच्छा है तो खीर के साधन लाने के लिए भी भिक्षा करनी पड़ेगी। तो जब महर्षि रमण के मन में आ ही गया कि खीर खानी है तो वो गांव में गए, पास के गांव से दूध भी मांग लाए। भाई वो आए हैं मांगने तो मना भी कौन करेगा। कुछ दुकानदार से चीनी भी ले आए, चावल भी ले आए। तो चीनी ले आए, चावल ले आए, दूध ले आए, तो अब उन्होंने अपनी कुटिया में आकर खीर का बनाना प्रारंभ किया। आग जलाई, कंडे लगाए, एक बर्तन में दूध उबाला, उसमें चावल डाले, खीर पक गई, चीनी डाली। खीर जब बन रही थी एकदम मन में एक भाव आया, कहने लगा भाई तू खीर क्यों खा रहा है। बोले खीर तो इसलिए खा रहा है कि अच्छी लगेगी, जीभ में मिठास आएगा, मन तृप्त होगा। और तू जंगल में किस लिए बैठा है? मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए बैठा है। तो जिन मन और इंद्रिय पर नियंत्रण करना है उसका इस खीर को बनाकर खाने से नियंत्रण कैसे होगा या उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी? मन में आया ये तो गलत हो गया। इससे तो मन की इच्छाएं मुझे वो करने के लिए बाध्य कर रही हैं जिनको मैं नहीं करना चाहता। मैं मन पर नियंत्रण करने के लिए यहां आया हूं, मन की इच्छाओं को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए यहां आया हूं। और फिर मेरे मन में जो इच्छा पैदा हुई मैंने उस पर नियंत्रण करना तो दूर, मैं उसे पूरा करने के लिए सवेरे साधना छोड़ करके गांव में गया, जो आवश्यक नहीं है वो चीज मांग कर लाया, घर वालों को भी कष्ट दिया, उनसे भी वस्तु व्यर्थ में ली और ला करके इतना समय मैंने जो मेरे साधना स्वाध्याय का है उसको बिगाड़ा और 2 घंटे से खीर बनाने में लगा हुआ हूं। बस ये मन में बहाव आते ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस खीर में चूल्हे की राख निकाली और डाली और बोलते गए और खीर खा ले, और खीर खा ले, मन तो और खीर खा ले। और उस सारी खीर में राख भर करके वो ऐसी बना दी कि उसे कोई खा ही नहीं सकता। तो मन की जो इच्छाएं हैं वो यदि एक बार मन में प्रकट हो जाए तो आदमी उसे पूरा करने के लिए मजबूर हो जाता है। और सब तो महर्षि रमण नहीं होते।
सब तो ऊंचे साधक नहीं होते। तो हम अनायास हमारे कदम उस ओर बढ़ने लगते हैं। तो मंत्र कह रहा है न्युक्ताश्च बभ्रव वाचम अकृत। बोले जब ये पासे फेंके जाते हैं और फेंकते ही इनके अंदर से एक आवाज आती है। बोले ये आवाज बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मुझे पुकार रही है, मुझे बुला रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ, हम तुम्हारे लिए हैं। और परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है जैसे एक संस्कार उद्बुद्ध होने पर रमण जी लोटा उठाकर दूध लेने चले गए। तो बोले मैं भी क्या करता हूं, जारिणी, एक ऐसी महिला जो अपने प्रेमी को सुन करके जान करके भागती हुई चली जाती है, वो ये नहीं सोचती कि किसके पास जा रही है, कब कैसी परिस्थिति में जा रही है। तो न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमकृत एमी देशाम निष्कृतम जारिणीव, और एमी गच्छामि, और मैं उस आवाज की ओर चला जाता हूं, उसके साथ फिर जुड़ जाता हूं और दोबारा फिर खेलने लगता हूं। इस मंत्र में मनुष्य के मन की दो परिस्थितियां समझाई गई हैं। पहली पंक्ति में जो परिस्थिति समझाई गई, यदा दीध्ये न दविषाण्ये भी परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्य, यहां तो बाहर से होने वाले प्रयत्न मुझे कैसे बाध्य करते हैं, बाहर की परिस्थितियां मुझे बुराई करने के लिए कैसे मजबूर करती हैं। और दूसरी पंक्ति में जो बात कही है वो अंदर की कही है, न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमकृत एमी देशाम निष्कृतम जारिणीव। मतलब कोई अंदर का संस्कार प्रबल हो जाता है तो मैं कैसे मजबूर हो जाता हूं खेलने के लिए। तो मनुष्य जब कोई काम बुरा करता है तो यह मंत्र यह कह रहा है कि आपके सामने दो तरह के बाधाएं आएंगी। एक बाधा है जो चेतन लोग हैं, मित्र मंडली है, साथी संगी हैं, वो आपको ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। आप अंदर से तो ये संस्कार लेकर जा रहे हैं कि मुझे नहीं खेलना है, मैं नहीं खेलूंगा। आदमी बहुत बार प्रतिज्ञा करता है कि इस काम को मैं नहीं करूंगा, लेकिन लोगों को करते हुए देखता है, लोगों को करते हुए प्रेरणा पाता है, फिर सोचता है एक बार और कर लेता हूं, एक बार और कर लेता हूं, और वो करने लगता है। परिणाम क्या होता है? जो काम मैंने छोड़ने की इच्छा की थी वो इच्छा दब जाती है, दुर्बल हो जाती है, गौण हो जाती है, और उसके स्थान पर जो नया कर्म करने की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और व्यक्ति वैसा करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए हम कभी तो बाहर से मजबूर होते हैं, और दूसरी पंक्ति कह रही है न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमकृत एमी देशाम निष्कृतम जारिणीव, कभी मैं अपने अंदर से मजबूर हो जाता हूं। तो मुझे इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए इस बुराई से बचना है, ये इस मंत्र का आशय। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव